हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिवाइन आईएएस अकेडमी। तो आज हम लेके आए आपके लिए एक और नई वीडियो ऑन द टॉपिक अर्ली सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गांधीयन फेज है 1915 के बाद का जो फेज है, जो हमारी एक्चुअल इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वो एक नई ट्रेजेक्टरी पकड़ती है और यहाँ से हमारी एक नई तरह की एक मूवमेंट स्टार्ट होती है, राइट। सो हमें पता है महात्मा गांधी केम टू इंडिया ऑन 9th जनवरी 1915। कहां से आए थे ये भी हमें पता है, साउथ अफ्रीका से आए थे। सो वाइल महात्मा गांधी वाज इन साउथ अफ्रीका, वहां पे ही फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड सेवरल अदर डिस्क्रिमिनेशंस अमंग द ब्लैक्स एंड व्हाइट्स एंड ब्राउन्स एज वेल, राइट। तो वहां पे उन्होंने कुछ अपना एक आइडियाज डेवलप किए बाय लर्निंग डिफरेंट ऑथर्स, जैसे कि लियो टॉल्स्टॉय, हेनरी डेविड थोरो, ये अलग अलग ऑथर्स है जिनको पढ़ा, एंड ही केम आउट विद हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। और बेसिकली ये सत्याग्रह का मतलब क्या था? सत्या मीन्स ट्रुथ, आग्रह करना मतलब रेजिस्ट करना। सो दिस वाज फाइट फॉर ट्रुथ। और इसमें क्या था कि वील फाइट फॉर आवर एम्स, आवर ऑब्जेक्टिव्स नॉन वायलेंटली। हम वायलेंट नहीं होंगे और जो सच है उसको हम अपना सबसे बड़ा वेपन बनाएंगे, हथियार बनाएंगे। सो 1915 में व्हेन ही केम टू इंडिया, सो फॉर अराउंड 1.5 ईयर ही टूर्ड, पूरे इंडिया का उन्होंने टूर किया विद गोपाल कृष्ण गोखले, तभी उनको उनके पॉलिटिकल गुरु माना जाता है, बोला जाता है। और ही ट्राई टू अंडरस्टैंड what the situation is going on in India, and then in 1917 onwards he started his सत्याग्रह। So आज की क्लास में हम जो उनके फर्स्ट अर्ली रीजनल सत्याग्रह थे उनको समझेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम उनके बड़े पैन इंडियन मूवमेंट्स जो थे उन पे चलेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह था दैट वाज एट चंपारण। चंपारण कहां पे है? इन बिहार, राइट। तो बिहार में जो ये सत्याग्रह था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन जो था दैट वाज इंडिगो प्लांटेशन। इंडिगो प्लांटेशन। अब इंडिगो क्या है? इंडिगो इज अ नील, जो हम नील की खेती करते हैं। और ये इंडिगो कहां पे काम आता है? ये जो डाई इंडस्ट्री है उसमें कपड़े के ऊपर प्रिंट्स बनाने के लिए, कलर डालने के लिए ये जो इंडिगो है ये काम आता था। इसकी प्रोसेसिंग की जाती थी, सुखाया जाता था। मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जिसमें ये पूरा जो इंडिगो से ग्रो करने तक, उसे कलर बनाने तक एक पूरा प्रोसीजर होता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? इंडिगो ग्रो करने से जो हमारी लैंड थी वो इनफर्टाइल हो रही थी, और जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं वो फोर्सफुली इंडियन पीजेंट से इंडिगो जो है वो ग्रो करवा रहे थे। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस सिस्टम था जिसको हम बोलते हैं तीन कथिया सिस्टम। तीन कथिया सिस्टम, जिसमें क्या है, यू हैव टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 ऑफ योर लैंड। मतलब अगर हम लैंड को 20 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो उसमें से 3 पार्ट्स के ऊपर हमें इंडिगो ग्रो करना है। अब हो क्या रहा था? 3 पार्ट में हम इंडिगो ग्रो कर रहे हैं, वो लैंड इनफर्टाइल हो रही है। फिर हम नेक्स्ट 3 पार्ट्स पे शिफ्ट हो रहे हैं तो वो लैंड इनफर्टाइल हो रही है। तो अल्टीमेटली कैसा टाइम आएगा जब आपकी पूरी जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाएगी, राइट। तो इस चीज के अगेंस्ट वहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एंड देयर वाज अ पर्सन नेम्ड राजकुमार शुक्ला। वो महात्मा गांधी के पास गए, उन्होंने ये सारी जो प्रॉब्लम थी इसको महात्मा गांधी को समझाया, एंड देन महात्मा गांधी केम टू चंपारण एंड ही स्टार्टेड हिज सत्याग्रह। So this was Mahatma Gandhi's first active involvement in Indian freedom politics या Indian freedom struggle। अब यहाँ पे यही वही जो मैंने आपको बताया, farmers of चंपारण were being forced to grow indigo and they were being tortured if they objected। अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको टॉर्चर किया जाता था। लेकिन अल्टीमेटली महात्मा गांधी ने जब हेल्प किया लोगों को तो यहाँ पे द गवर्नमेंट हैड टू नील डाउन। गवर्नमेंट को हार माननी पड़ी और यहाँ पे एक कमीशन बनी, जिसके कमीशन बाद में महात्मा गांधी ही बने। यहाँ पे इवन महात्मा गांधी जब पहुंचे, ही स्टार्टेड हिज सत्याग्रह, तो पुलिस ने इवन बोला कि आप यहाँ से उठ के चले जाओ, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। बट ही सेड आई वोंट go from here and I am ready to face the consequences। So after this struggle महात्मा गांधी की जो भी डिमांड्स थी वो गवर्नमेंट को माननी पड़ी, एंड गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो ये फोर्सफुली इंडिगो ग्रो करवाया जा रहा था उसकी ग्रोथ को रुकवाया बाय हिज इन्वॉल्वमेंट। सो दिस वाज हिज फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये इनका फर्स्ट सत्याग्रह था चंपारण बिहार में। नेक्स्ट हुआ इनका जो इंपॉर्टेंट सत्याग्रह इन खेड़ा। ये खेड़ा कहां पे है? गुजरात में। अब खेड़ा में क्या प्रॉब्लम थी? इस टाइम पे खेड़ा गुजरात वाज हिट विद अ वेरी एग्रेसिव फैमिन। फैमिन क्या होता है? जब भूखमरी फैल जाती है।
लोगों के पास पैसा नहीं है खाना खाने के लिए, इनकम जो है वो बहुत कम हो जाती है, फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा उनके लिए हाई हो जाते हैं, तो स्टारवेशन से बहुत जो लोग हैं वो मरने लग जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो खेड़ा प्रेसिडेंसी थी, या जो हम कहें खेड़ा जो स्टेट थी, उसकी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो टैक्स इम्पोजिशंस किए थे फार्मर्स के ऊपर उसको जारी रखा, उसको माफ नहीं किया। जैसे हम जो लगान बोलते हैं कि लगान माफ कर दिया जाता है, टैक्स माफ कर दिया जाता है। अब फैमिन हिट होने की वजह से जो पीजेंट्स हैं उनके क्रॉप फेलियर हो गया, और क्रॉप फेलियर की वजह से दे वर नॉट एबल टू पे द टैक्स, सो दे डिमांडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट कि प्लीज अब टैक्स को रिड्यूस कर दो, बट यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं मानी। सो इस चीज की वजह से देवर साराभाई ब्रदर्स इन गुजरात, उन्होंने महात्मा गांधी की इंटरवेंशन की इसमें, और महात्मा गांधी ने फिर यहाँ पे सत्याग्रह किया कि जो फार्मर्स हैं उनको कुछ टैक्स का कंसेशन मिल सके, एंड अल्टीमेटली अगेन ही वाज सक्सेसफुल इन दिस। सो इन एडिशन ही ऑर्गेनाइज्ड अ सोशल बॉयकॉट ऑफ ममलातदार्स एंड तलाबदार्स। ये कौन थे? ये लोकल रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे जो कि टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट की ट्रेजरी में उसको प्रोवाइड करते थे, राइट। सो इन 1918 गवर्नमेंट रिलैक्स द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू टैक्स पेमेंट अंटिल द फेमीन एंडेड। सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को हार माननी पड़ी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और जब तक फेमीन खत्म नहीं हुआ तब तक जो इनको टैक्स है, टैक्स में इनको कंपेंसेशन दे दिया गया। एग्जैक्ट हम बात करें तो 25% के अराउंड इनको कंपेंसेशन दिया गया, कि आप काइंड ऑफ 25% डिस्काउंट दे दिया गया कि अगर आप जैसे 10 रुपीज पे कर रहे हो तो आप 77.5 रुपीज पे कर दो, ऐसे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो अर्ली सत्याग्रह हुआ महात्मा गांधी का, दैट वाज इन अहमदाबाद। अहमदाबाद अगेन इन गुजरात। अब इससे पहले के जो हमने सत्याग्रह देखे हैं ये उससे थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? पहले के सत्याग्रह जो थे वो डायरेक्टली विद ब्रिटिश ऑफिशियल्स या कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर के साथ थे। ये जो सत्याग्रह था, दीज वर इन बिटवीन द इंडियंस। इसको समझना बहुत जरूरी है। अब हुआ क्या, इस टाइम पे क्या चल रहा है? वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है। वर्ल्ड वॉर 1 चलने की वजह से जो मिल ओनर्स थे, जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं या कॉटन मिल ओनर्स हैं, उनका जो बिजनेस था वो डिक्लाइन हो गया था। अब एक ओनर है, उसका बिजनेस डिक्लाइन हो गया, अब वो अपने जो वर्कर्स हैं उसको वेज नहीं दे पाएगा, सैलरी नहीं दे पाएगा, तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस को रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, जिसकी वजह से जो यहाँ पे वर्कर्स थे उन्होंने अपना मिल में स्ट्राइक करनी स्टार्ट कर दी, राइट। अब उनकी क्या डिमांड थी कि हमारे वेजेस को इंक्रीज किया जाए, लेकिन अब जो ओनर्स हैं दे वर नॉट अर्निंग दैट मच कि वो वेजेस को इंक्रीज करना अफोर्ड करें। सो जो वर्कर्स थे दे डिमांडेड दैट वी वांट 50% हाइक इन आवर वेजेस। वेज मतलब जो डेली सैलरी है, जिसको हम हिंदी में दिहाड़ी बोल देते हैं, राइट, कि उसमें 50% हाइक किया जाए। अब दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द मिल ओनर्स। सो जो मिल ओनर्स थे दे अप्रोच्ड महात्मा गांधी, दे रिक्वेस्टेड महात्मा गांधी कि प्लीज हमारा यहाँ पे वर्कर्स और ओनर्स के बीच में एक टसल क्रिएट हो गया, तो आप प्लीज आओ और हमारे ये जो टसल है इसको सॉल्व करवाओ। So Mahatma Gandhi came here, he joined that agitation against the workers, he gained their support and he asked the workers कि instead of demanding 50%, you do one thing, आप 35% डिमांड करो। Now 35% is reasonable कि जो owners हैं they could also afford it and आपको भी 35% जो है वो राइज मिल जाएगा। And ultimately जो workers थे they agreed upon this and जो ओनर्स और वर्कर्स की ये जो प्रॉब्लम थी, जो स्ट्राइक थी, ये फाइनली एंड हो गई। एंड दिस वाज आल्सो अ सक्सेस फॉर महात्मा गांधी, राइट। अब ये 3 जो अर्ली सत्याग्रह हुए हैं, इसके बाद के जो महात्मा गांधी के मूवमेंट्स थे वो सारे पैन इंडिया मूवमेंट्स थे। ये जो मूवमेंट्स हैं 3, ये रीजनल मूवमेंट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही हुए हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद की स्टोरी 1919 में रॉलेट एक्ट आ गया, और उसके बाद उनकी जो फर्स्ट पैन इंडिया मूवमेंट थी दैट वाज एंटी रॉलेट सत्याग्रह। फिर उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। तो ये कुछ महात्मा गांधी के अर्ली सत्याग्रह थे। सो आई होप ये सत्याग्रह की क्लैरिटी आपको मिली है, समझ आपको आया है, राइट। सो आने वाली क्लासेस में हम ऐसे ही कुछ वीडियोस लेके आएंगे, पर्टिकुलर टॉपिक्स जो उनको पिक करेंगे और उनको और डीपली उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।